नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश। आप सभी का मेरे YouTube चैनल समीक्षा आजकल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, सुख शांति बनी रहे आप सबके घर पे। दोस्तों, आज एक विशेष मुद्दा है जिससे हम बात करना चाहते हैं। एक विशेष नाम है जिसको लोग जानना चाहते हैं, जो मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन हो, सब पे छाया हुआ है। सोशल मीडिया हर जगह वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, उस पावरफुल एजेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं मोसाद की। मोसाद क्या है, कहां की एजेंसी है, क्या काम करती है और इतनी प्रभावी कैसे है, तो इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, मोसाद एक खुफिया एजेंसी है जो इजराइल, एक कंट्री इजराइल जिसकी एक खुफिया एजेंसी है। इजराइल एक छोटा सा मुल्क, बहुत छोटा सा मुल्क, जिसकी जनसंख्या, कुल आबादी लगभग हमारे स्टेट के, किसी भी स्टेट के, यूपी के किसी भी स्टेट, यूपी स्टेट के किसी भी जिले, किसी दो जिलों के कुल जनसंख्या के बराबर लगभग होगा। लगभग 98 लाख लोग हैं इजराइल में, और जिसे वो 1 करोड़ के आसपास कहते हैं। तो 1 करोड़ मान के चलिए कि 1 करोड़ लोगों की कुल आबादी है इजराइल में, जो आजादी के समय लगभग 7 लाख की थी। और इजराइल इतनी छोटे, इतनी कम लोगों की जनसंख्या, पॉपुलेशन वाला कंट्री होने के बावजूद इतनी स्ट्रांग कंडीशन में है दुनिया में। वो किसी को भी कोई उसके ऊपर अटैक करता है, कोई उसको आंखें दिखाता है, वो पूरा जवाब देने के लिए तैयार रहता है। मतलब वो तुरंत रिटेलिएट करता है, किसी से कोई समझौता नहीं। आपने देखा होगा कई कंट्रीज में विमान हाईजैक हो जाता है, आतंकवादी किसी विशेष व्यक्ति को हैक कर लेंगे, किसी को विशेष व्यक्ति को कैद कर लेंगे, उसके बाद में वो समझौता कराते हैं। क्योंकि जब कोई प्रभावी व्यक्ति किसी कंट्री का हो, उसको पकड़ लो। आतंकी संगठन अक्सर ये काम करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उसके बदले में समझौता करते हैं और अपने संगठन के लोगों को वहां से रिहा करवाते हैं। जबकि इजराइल का एक साफ मोटो है कि हम ऐसे किसी भी चीजों को मानेंगे नहीं, हम किसी भी शर्तों को नहीं मानेंगे। अगर हमारे साथ ऐसा कोई किया तो उसको घर में घुस के मारेंगे। और ये काम होता है मोसाद का। मोसाद दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी है, जिसका कोई भी जाल अगर उसने बुन दिया, मोसाद ने अगर कोई जाल बुन दिया, तो उस जाल में सामने वाले दुश्मन का फंसना तय है, उसका नेस्तनाबूद होना तय है। तो दोस्तों, इजराइल का जो जन्म है, इजराइल का जन्म एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो इजराइल में यहूदियों का संगठन बहुत ज्यादा है, तो यहूदी थोड़े संख्या में इजराइल और इस्लामिक स्टेट कई कंट्री हैं जहां पे थोड़े संख्या में रहा करते थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हुआ है, तो यहूदियों में एक संगठन होने लगा। यहूदी संगठित होके वो यहूदियों की हक की लड़ाई लड़ने लगे। और उसमें क्या है कि जो जहां पे वर्तमान में इजराइल है, उसके चारों तरफ लगभग इस्लामिक कंट्रीज बसे हुए हैं। इन इस्लामिक कंट्रीज के बीच में बसा हुआ ये देश है इजराइल, और जिससे इनकी इस्लामिक कंट्रीज से लगभग नहीं बनती है, खास तौर पे ईरान से तो बिल्कुल नहीं बनती है। और इस तरीके से जब यहूदी आंदोलन करना शुरू कर दिए, तो यहूदियों में 4 लोगों का संगठन था, जिसे खनान, इरगुन, लेवी, पालमाजा, ये खूंखार संगठन था जो यहूदियों को सपोर्ट कर रहा था, यहूदियों की हक की लड़ाई लड़ रहा था। तो यह लोग जब यहूदियों की हक की लड़ाई लड़ना शुरू किए, तो धीरे धीरे करके यहूदी जहां जहां अन्यत्र देशों में बसे थे, वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, और इकट्ठा होकर एक संगठित होकर यहूदियों के लिए वो लड़ाई लड़े। तो बाद में जब ये विवाद बढ़ता गया, तो यूनाइटेड नेशन ने एक रेगुलेशन पारित किया, वो इनके बीच में समझौता कराने के लिए। क्योंकि एक जमीन का टुकड़ा है, दो लोग लड़ रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन सोचा कि इनके विवाद को खत्म किया जाए, और उन्होंने एक रेगुलेशन पारित किया और कहा कि आप लोग इसको डिवाइड करके 2 भाग में हो जाइए। तो इस प्रकार से इजराइल का जो है, इजराइल जो है लोगों के बीच भी आया, प्रकाश में आया। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, इजराइल आजाद हुआ। और इजराइल के बनने के बाद लगभग 1 साल के बाद इजराइल के जो इसके प्रथम प्रधानमंत्री थे, डेविड वेन गुरियन जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए, इनको इस समझ में आया कि हमारे देश में जो विदेशी ताकतें हैं, या फिर जो हमारे देश के एंटी लोग हैं, जो इजराइल के खिलाफ जाल रचते हैं, इजराइल के लिए खतरा है,
उन पे निगाह रखने के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो उन पे निगाह रखे। तो उनके विचार और उनके दिमाग में एक प्लान आया जो आगे चल के मोसाद बना, और उन्होंने मोसाद में भर्ती करने के लिए कुछ खास खास लोगों को, बहुत पढ़े लिखे और टैलेंटेड और स्ट्रांग पर्सनालिटी के लोगों को, और जिनकी विचारधारा भी खास तौर पे यहूदियों के हित के लिए हो, यहूदियों के लिए हो और इजराइल के भलाई के लिए हो, और जिनमें ये चीजों के प्रति बिल्कुल डर ना हो कि होगा क्या, कुछ भी हो इजराइल का भला होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, ये जो संगठन है, ये जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ये किसी भी चीज से समझौता नहीं करेगा। अगर इनके कंट्री के लोगों के साथ बुरा हुआ तो ये जिस स्तर पे अगले ने बुरा किया है उससे ज्यादा खतरनाक मौत देंगे। तो इस प्रकार से जब मोसाद का गठन होने लगा, जो खनान, इरगुन, लेवी, पाल, माजा, ये जो संगठन थे जो यहूदियों के लिए लड़े थे, इन्हीं में से लोगों को लेके मोसाद बना। मोसाद का गठन हुआ, और मोसाद का गठन 1949 में किया गया। इस जो मोसाद संगठन है, इसका जो मेन मोटो था, कि विदेशी ताकतें या दुश्मन जो भी इस पे कोई भी इसके खिलाफ जालसाजी रचेंगे, कुछ भी इसके खिलाफ कोई प्लान करेंगे, उनके प्लान को विफल करना। अगर वो लोग इन पे अटैक करते हैं या इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते हैं तो उनके षड्यंत्र को विफल करना। तो मोसाद का जो पहला नाम दिया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशन इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए एक खास एजेंसी है। ये जो इंटेलेक्चुअल सोच के लोग हैं उनके लिए एक खास एजेंसी है, उनकी हित की रक्षा के लिए एक खास एजेंसी है। तो इस प्रकार से जब मोसाद का गठन हुआ तो मोसाद का जो प्रमुख बनाया गए रूबेन सिलो करके, जो एक साधारण सैनिक था, साधारण तो नहीं कहेंगे, उनकी पद में एक सैनिक थे, वो उनकी जो पोस्ट थी एक सैनिक थी, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी वो असाधारण थी, और बहुत ही खतरनाक या बहुत ही खूंखार कह लें मानसिकता के जो रूबेन सिलो जो मोसाद के प्रमुख बनाए गए वो थे। तो इस प्रकार से, और जो मोसाद बना, जब मोसाद संगठन बना, जो ये खुफिया एजेंसी जो है इजराइल की बनी, तो इसमें लगभग 2000 लोगों को शामिल किया गया। और वो 2000 लोग बहुत खास लोग थे जिनको बहुत विशेष ट्रेनिंग दी गई, और उन्हें बहुत विशेष ट्रेनिंग देके काम पे लगा दिया गया। और मोसाद जब संगठन बना तो इस मोसाद में कुछ महिलाओं की भी भर्तियां की गई, जिन्होंने आगे चल के बहुत बड़े जो है खुफिया प्लान को अंजाम दिया, और लगभग वो सारे प्लान सफल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब मोसाद का गठन हुआ, आज लगभग मोसाद में लगभग 2,500 से 3,000 लोग काम करते हैं, और जो इजराइल आजादी के समय 7 लाख की आबादी में था, आज वो लगभग 98 लाख के आसपास है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं मोसाद की, आजकल बहुत ज्यादा प्रकाश में मोसाद चल रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी हाल में ही युद्ध चल रहा है, मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से, इजराइल के ऊपर पहले अटैक किया गया, कुछ इस्लामिक जो है कट्टरपंथी या कह लीजिए कुछ आतंकवादी संगठन के लोग इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद इजराइल का, जैसे मैंने बताया आपको, इजराइल तुरंत रिटेलिएट करता है। और एक खासियत आपको बताएं, मोसाद एक ऐसा संगठन है जो किसी भी कंट्री में, दुनिया के किसी भी खास लोगों का सारा खाका अपने पास रखता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मोसाद कब जाके किस एजेंसी में घुस गया, या किस कंट्री के किस जो है विभाग में, किस खास विभाग में पहुंच गया, उनकी जानकारी को हासिल कर लिया, लोगों को पता भी नहीं चलता। कहते हैं नहीं कि जैसे कि अगर आप नींद में ही है, वो नींद चुरा के लेके चले जाएंगे। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। मोसाद दुनिया की सेकंड सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन एजेंसी है, या फर्स्ट पे कह लें, क्योंकि मोसाद का ऑपरेशन कभी फेलियर नहीं गया है। आपको बताएं कि जो मोसाद का प्लान है, वो मोसाद का जो प्लान है, एक बार मोसाद ने दुबई में अपने एक विशेष जो है विरोधी संगठन का एक विशेष व्यक्ति को, जिसका पता था कि ये मोसाद को कि यह जो है इजराइल के लिए खतरा है, उसको मारने के लिए वो प्लान बनाए, और प्लान बना के दुबई में गए, दुबई में जाके रेकी किया। रेकी करने के बाद वो उसको स्लो पॉइजन देखे, इस तरीके से पॉइजन दिए कि बाद में लोगों को पता चला कि उसका हार्ट अटैक हुआ है। और एक गजब की बात है कि मोसाद के द्वारा प्लान किया हुआ जहर, मोसाद में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ इसी काम पे लगाया गया है कि वो इस प्रकार का जहर या इस प्रकार का वेपन बनाए, रासायनिक वेपन बनाए,
जिसका किसी लैब टेस्ट में पता भी ना चले कि यह जहर है। तो इस प्रकार से एक खास प्रकार का जहर उसको दिया गया, उसकी डेथ हो गई, बाद में लैब टेस्ट में पता चला कि उसको हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि वो जहर दिया गया। दूसरा, एक बार जब मोसाद को पता चला, जो इजराइल है उसको पता चला कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बहुत खतरनाक चीज है। कोई भी कंट्री जिससे एक दूसरे कंट्री से विचार न मिलते हो, या दोनों में द्वेष चल रहा हो, दोनों में लड़ाई चल रही हो, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, तो दूसरी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके पास कुछ ऐसी पावर आ जाए जिससे वो मतलब विश्व नष्ट करने की क्षमता रखता हो या उस देश को ही नष्ट करने की क्षमता रखता हो। तो एटॉमिक वेपन, न्यूक्लियर वेपन जो है बनाना चाह रहा था ईरान। और जब पता चला मोसाद को, तो मोसाद गुप्त तरीके से अपना जाल बुनना शुरू किया, और वो जाके ईरान के उस जगह पे जहां पे पता चला कि लगभग 12 तहखानों के अंदर या 12 लॉकर के अंदर वो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं न्यूक्लियर वेपन के। और ये 1 साल तक मोसाद पूरी रेकी करता है, अपने लोगों को लगाता है और ये पता करता है कि वो जो जहां पे ये प्लान किया जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन का जो प्लान किया जा रहा है, वहां सुरक्षा गार्ड कहां लगे हुए हैं, गार्ड कहां लगे हुए हैं, किन डोर से इन होता है, किस डोर से आउट होता है, एग्जिट आउट, सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से रेकी किया। और रेकी करने के बाद मोसाद ने अपने काम को अंजाम दिया, और इतना परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया कि ये काम होने के बाद, ये प्लान जो है करने के बाद, इस काम को अंजाम देने के बाद, जब सुबह गार्ड को सुबह पता चलता है कि ऐसा कुछ घटना घट गई है, तब पता चलता है ईरान में कि ऐसा कुछ हुआ। तो 6 घंटे 29 मिनट के अंदर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया, और वहां जाकर, ईरान के अंदर जाकर लगभग 6 घंटा 29 मिनट के अंदर 50,000 पेज के न्यूक्लियर वेपन के डॉक्यूमेंट को इकट्ठा किया गया। वहां से कुछ ऐसे वीडियोस, कॉम्पैक्ट डिस्क इकट्ठा की गई, वीडियोस इकट्ठे किए गए, और ये बात जाके मोसाद ने, इजराइल ने अमेरिका के सामने ओपन किया कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है। तो इस प्रकार से इतनी गोपनीय तरीके से चीजों में घुस जाना, उसको पकड़ लेना, उसको ओपन कर देना, किसी मोसाद के लिए बहुत छोटी चीज है। एक मामला और आप जानते होंगे, दुनिया में बहुत चर्चित है मोसाद ने कई काम को अंजाम दिया है, बहुत कारनामे किए हैं, जिसमें ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट अक्सर उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो काम इतना कम समय में करना था। इजराइल से एक विमान जो इजराइल के लोगों को लेके जा रहा था, उसमें कुछ विदेशी लोग भी थे, उसको लेके उड़ा था, उसको हाईजैक कर लिया गया था आतंकवादियों द्वारा। आतंकवादी संगठन इसके बदले इजराइल से समझौता करना चाह रहे थे। इजराइल बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहता है। आप जानते हैं इजराइल किसी भी संगठन से कोई समझौता नहीं करता, बल्कि रिटेलिएट करता है, उसको उसके बराबर जवाब देता है। तो जब हाईजैक कर लिया गया इनका विमान, और उसे 4000 किलोमीटर दूर ले जाके उतारा गया। बाद में वहां से इनको बताया, सूचना दी गई कि आपके लोगों को हम हाईजैक कर लिए हैं। तो इजराइल का जो ये खुफिया संगठन है मोसाद, ये अपना प्लान करता है। प्लान के आधार पर जाकर वहां ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाता है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट मतलब बिजली की रफ्तार से, इस जो ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम दिया गया, मतलब बिजली की रफ्तार। इस काम को इतने फास्ट करना था कि अगर उतने सीमित समय में नहीं किया गया तो यहाँ से गए हुए जो कमांडोज हैं या जो मोसाद के गुप्तचर हैं, वो यहाँ से जाने के बाद वहीं जो है फंस जाते और वो काम को सही तरीके से अंजाम ना दे पाते। गए ये लोग और उन लोगों को छुड़ाया और इस चीज को अंजाम दे किया, जो दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज गया। और एक बार इजराइल के लगभग 11 खिलाड़ियों के आतंकी संगठन के द्वारा मारा गया, और उन 11 खिलाड़ियों को बदला लेने के लिए जिस कंट्री के लोग शामिल थे, मोसाद जाकर कई वर्षों तक खोज कर उनके घर में घुस के मारा, एक लोगों को नहीं छोड़ा। तो ये है मोसाद। अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा पेजर बम, 3000 पेजर बम ब्लास्ट हुआ है। पेजर बम क्या है कि कुछ लोग, आप लोग पेजर के बारे में न जानते होंगे, तो दरअसल जब कीपैड फोन आया था उसके बहुत पहले एक डिवाइस हुआ करता था जिसपे मैसेज प्राप्त होते थे, उसको कहते थे पेजर। तो उस पेजर, आज भी कुछ लोग पेजर यूज करते हैं। इस चीज से बचने के लिए जो खास तौर पर जो कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जो पेजर यूज करती हैं, इस चीज से बचने के लिए कि ज्यादा ऐसा कोई डिवाइस न यूज किया जाए जो किसी बड़ी एजेंसी के पकड़ में आ जाए। तो जब मोसाद को पता चला कि अगला हमारा दुश्मन पेजर यूज कर रहा है, उन्होंने पेजर में जाके अपने गुप्तचरों, अपने ये संगठन के द्वारा इस तरीके से जाल बुना कि उनको पता भी नहीं चला, उसमें ऐसे डिवाइस लगा दिए गए। एक मैसेज प्राप्त होता है, इनके दुश्मन लोग जिसके बारे में प्लान कर रहे होते हैं, वो जगह पे ही ब्लास्ट होता है और सब इंजर्ड हो जाते हैं, कई मारे जाते हैं। तो ये है मोसाद।
मोसाद मोसाद है। और मोसाद का अगर देखा जाए तो इस पूरी दुनिया में इस एजेंसी का कोई जोड़ नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा जब ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है और आए दिन ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, तो मेरा मन हुआ कि आप लोगों को मोसाद के बारे में बताएं, मोसाद क्या है और मोसाद जो है किन किन चीजों से लड़ रहा है। मोसाद के चारों जो इजराइल है, इजराइल के चारों तरफ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये सब देश घिरे हुए हैं। ईरान लगभग थोड़ा दूर है, लगभग 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर है। उतने दूर से इजराइल के ऊपर ईरान ने अटैक किया है। इसके पहले जो आतंकवादी संगठन द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था तो इजराइल ने रिटेलिएट किया था। और वहां जो हिजबुल्लाह था, जो एक आतंकी संगठन है, ऐसा माना जाता है आतंकी संगठन है वो लोग उसको आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, उसको एक पॉलिटिकल संगठन मानते हैं, जबकि उनका कृत्य जो है वो बिल्कुल आतंकवादियों की तरह है। तो हिजबुल्लाह को जवाब देने के लिए इजराइल ने मोसाद को लगाया और मोसाद ने बकायदा अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हिजबुल्लाह को मार गिराया। हिजबुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान पूरी तरह से बौखला गया है और ईरान जो है एक साथ कई बैलिस्टिक, लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा अटैक किया है इजराइल के ऊपर। और इजराइल के ऊपर अटैक करने के बाद इजराइल भी शांत नहीं बैठेगा और इजराइल जवाब जरूर देगा। और अब इजराइल क्या जवाब देगा, क्या करता है, करेगा तो जरूर कुछ न कुछ, क्या करता है ये आगे पता चलेगा। और जैसे ही ऐसे कोई अपडेट आता है या ऑपरेशन थंडरबोल्ट क्या था, हमको विस्तृत वीडियो आप लोगों के बीच में और लाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा कोई न्यूज आता है, जैसे इजराइल का कोई ऐसा रिटेलिएशन आता है ईरान के ऊपर, हम आपके बीच में इस तथ्य को साझा करेंगे, आपको बताएंगे। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप जरूर हमें हौसला अफजाई किया करें, कमेंट में बताया करें, हमें सजेस्ट किया करें, हमें और को क्या सुधार करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने हमारे चैनल अपनी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।